नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। 5 के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं। साल 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने सर्व समाज का नारा देते हुए जब ब्राह्मण समुदाय को अपनी ओर जोड़ने का अभियान चलाया तो इस राजनीतिक समीकरण की सफलता पर ब्राह्मणों को भी भरोसा नहीं हुआ। लेकिन यह समीकरण इस कदर सफल रहा कि बहुजन समाज पार्टी की राज्य में न सिर्फ पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, बल्कि राजनीतिक भाषा में यह प्रयोग सोशल इंजीनियरिंग के नाम से मशहूर हो गया। करीब 14 साल बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने फिर से सत्ता की चाबी हासिल करने के लिए उसी फॉर्मूले की ओर रुख किया है। बीएसपी अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को आजमाने की कोशिश में लगी हुई है और विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले उसने ब्राह्मण कार्ड खेला है। तो बीएसपी ब्राह्मणों को एक करने के लिए कानपुर के बिकरू कांड में मारे गए अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे की रिहाई का मुकदमा लड़ेगी। तो बीएसपी की तरफ से खुशी का केस बीएसपी महासचिव सतीश मिश्र लड़ेंगे। सतीश मिश्र 23 जुलाई को अयोध्या में होने वाले ब्राह्मण सम्मेलन में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। उन्हें मायावती का बेहद खास माना जाता है। अब देखना यह होगा कि मायावती का यह ब्राह्मण कार्ड कितना कारगर साबित होता है। सिर्फ बीएसपी ही एक ऐसी पार्टी नहीं है जो खुशी दुबे की रिहाई के लिए मांग कर रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता खुशी दुबे की रिहाई की मांग कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और बीजेपी के एमएलसी उमेश द्विवेदी ने सीएम योगी को खत लिखकर रिहाई की मांग की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 16 जुलाई को खुशी दुबे की जमानत देने से इनकार कर दिया था। बता दें कि 2 जुलाई 2020 को कुख्यात बिकरू नरसंहार से ठीक 3 दिन पहले खुशी की शादी अमर दुबे से हुई थी। बिकरू कांड में 9 पुलिसकर्मी मारे गए थे। फिर पुलिस ने विकास दुबे को एनकाउंटर में मार गिराया था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वोट बैंक के लिए पार्टियां खुशी दुबे का बचाव कर रही हैं? तो आज इसी मुद्दे पर हम खास चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। तो इसी मुद्दे पर खास चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय चौधरी जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है वो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। अंशु अवस्थी जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। कपीश श्रीवास्तव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। डॉक्टर डीएस मिश्रा नेता बीएसपी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। साथ ही साथ डॉक्टर सुनील कौशिक जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है वो भी हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर डीएस मिश्रा आपसे रहेगा। जिस तरीके से बीएसपी ने ये कदम उठाया है, अमर दुबे की पत्नी की रिहाई की मांग यहाँ पर की जा रही है और साथ ही साथ अब उसका केस भी लड़ने वाले हैं, कैसे क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बात अमर दुबे की नहीं है, बात न्याय की है। अमर दुबे की पत्नी हो या किसी को भी, किसी भी मासूम को यूं जेल में नहीं ठूंसा जाना चाहिए। जो अपराधी है उसको सजा मिले, जो अपराधी था उसको सजा मिली, लेकिन जो बेचारी कल ब्याह के आई हो और उसको उठा करके जेल में डाल दिया जाए और वो अपनी बीमारी से तरह तरह की रोग से ग्रस्त होकर के मरने की स्थिति में हो और उसके बावजूद भी उस पर दया न की जाए, तो ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ा अन्याय है और इसको समाज भी देख रहा है, देश भी देख रहा है, आम जनता भी देख रही। मुझे लगता है कि इस अन्याय से उस बच्ची को मुक्ति देनी चाहिए और उसके ऊपर किसी तरीके का अन्याय नहीं होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी उसके साथ है या किसी भी गलत काम के साथ है नहीं देगी। जो जिस तरह का वो है इन लोगों का, बीजेपी वालों का यह हथकंडा है। न्याय चाहिए, अन्यायी को सजा चाहिए। एक भी संविधान भी कहता है, लोग भी कहते हैं कि 100 अन्यायी जो है वो छूट जाएं, लेकिन एक अनायास किसी व्यक्ति को सजा न मिले, क्योंकि जो गलत होगा उसको इसमें नहीं आगे सजा मिल जाएगी, लेकिन जो बेचारा निर्दोष है अगर उसको सजा मिल गई तो उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। निश्चित तौर पर खुशी दुबे आज बेचारी होकर के जिस तरह से उसकी दुख को आप एक इंसानियत के रूप में अगर देखें तो आपको भी, हमको, सबको ये पता लग जाएगा। आम जनता इस बात को कह रही है कि उस बेचारी का क्या दोष है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय श्री सतीश चंद्र मिश्र जी उसकी लड़ाई को लड़ेंगे। पहले भी हम लोगों ने उसके सहयोग में काम किया है, आगे भी करेंगे और वही नहीं, जिसके साथ भी अन्याय होगा हमारे बहन कुमारी मायावती जी उसके साथ हैं जी। लेकिन डॉक्टर मिश्रा सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश जो बीएसपी कर रही है लगातार, उसी के तहत खुशी के कंधे पर बंदूक रख के यहाँ पर चलाई जा रही है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, यानी कि आरोपी उसे माना गया है और वहां पर बीएसपी इस तरीके का कदम उठा रही है।
नहीं, आज तक उसके खिलाफ चार्जशीट नहीं दाखिल की गई है। देखिए, कोर्ट तो एविडेंस पर चलता है, मैं कोर्ट पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। निश्चित तौर पर जिस तरह से सरकारी गवाह और वकील या आज उसकी पैरवी कोई करने वाला होता तो निश्चित तौर पर कोर्ट उस बात को समझता। कोर्ट बिना पैरवी के, बिना तथ्य के, बिना डॉक्यूमेंट के, कोई है ही नहीं उसके पास उसके सपोर्ट में। जब उसके सपोर्ट में दाखिल किया जाएगा, जब तथ्य माननीय कोर्ट के सामने आएगा तो कोर्ट से न्याय मिलेगा उसको। उस बेचारी का मुझे नहीं लगता कोई दोष है। बाकी कोर्ट के सामने तो तथ्य ही है और जो भी चीजें रहेंगी वो हर कीमत पर मुझे लगता है कि माननीय मिश्रा जी के नेतृत्व में उसको न्याय मिलेगा। संजय चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। संजय जी, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी अपराधी है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी तरह से उसे सजा दिलाई जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से खुशी को लेकर बात की जाए तो खुशी को लेकर आपके नेता भी यहाँ पर उसकी रिहाई की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अंततोगत्वा जो भी एफआईआर लॉन्च होती है उसकी भारत के संविधान ने अपनी दंड प्रक्रिया संहिता के तहत एक प्रक्रिया निश्चित की है। उस प्रक्रिया की तहत मामला कोर्ट में है, कोर्ट उस पर विचार कर रहा है। कोर्ट अलग है, सरकार अलग है। न्याय कोर्ट से ही मिलेगा और कोर्ट में सारे तथ्यों की जांच, ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो निरपराध हो उस पर कोई कार्रवाई न हो। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से तथ्यों की बहुत विस्तृत विवेचना होनी चाहिए और वो विवेचना के बाद पक्ष न्यायालय में है और जो भी न्यायालय निर्णय करेगा भारत के न्याय व्यवस्था के अंतर्गत वही न्याय कर सकता है। इसके अलावा न्याय का कोई और पैमाना नहीं है, न्याय का कोई और मापदंड नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब तक इसमें यह मामला कोर्ट में है तब तक इस पे किसी प्रकार की टिप्पणी करना ये तो न्यायालय के अधिकार का विषय है और हम लोगों को ये विश्वास है कि जो न्यायालय जो निर्णय करेगा वो सर्वश्रेष्ठ निर्णय होगा। अगर वो निरपराध होंगी, अगर उनका कोई भी उसमें भागीदारी नहीं होगी तो निश्चित रूप से वे दोषमुक्त सिद्ध होंगी। दोषमुक्त सिद्ध होंगी तो वो बाहर आएंगी। तो इसमें पार्टी और सरकार का तो कोई न हस्तक्षेप है और ना ही इसमें कोई भूमिका है। इसमें सारी की सारी भूमिका, चूंकि वो मामला न्यायालय में है तो न्यायालय में हमें इंतजार करना चाहिए कि न्यायालय उस पर क्या निर्णय करेगा और उसी की थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। थोड़ी देर आएंगे लेकिन मुझे लगता है दुरुस्त आएंगे। प्रक्रिया में थोड़ा हो सकता है कुछ विलंब हो, लेकिन निश्चित रूप से सही प्रक्रिया के माध्यम से इसमें न्याय ही होगा। संजय जी, सवाल यही बना हुआ है कि न्यायालय की जो प्रक्रिया है उस पर कोई यहाँ पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं थी, जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। दूसरी तरफ आपकी पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर उसकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। तो एक तरफ तो सजा दिलाने की बात की जाती है आरोपियों को, दूसरी तरफ रिहाई की मांग यहां पर की जा रही है। नहीं, हमारी पार्टी बहुत बड़ी है, उसमें एक विधायक ने अगर पत्र लिखा है तो वो पत्र का पूरा संज्ञान लिया गया है। लेकिन मामला चूंकि न्यायालय में है और न्यायालय में कोर्ट की भूमिका आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, विपक्षी दल भी जानते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी चाहिए और जो भी न्याय होगा वो सामने आएगा और किसी भी निरपराध को दंड न मिले जल्दबाजी में, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम जल्दबाजी में कोई काम करते हैं तो अक्सर उसमें गलतियां रह जाती हैं। थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसको चुनावी मुद्दा बनाना और इसको व्यक्ति के अपराध को जाति के पैमाने में तोलना, और चुनाव आ गया है, इसके पहले तो किसी को उस विषय की याद नहीं है, ब्राह्मण की याद नहीं है। अब चुनाव आ गया है तो जैसे चुनाव आता है बारिश के मौसम में मेंढक में निकल आते हैं, पतंगे निकल आते हैं, कीट निकल आते हैं, जीवाणु निकल आते हैं, वैसे ही राजनीति के अवसर को चुनाव में लाभ पहुंचाने के लिए लोग अपने राजनीति के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, ये समझ लेना चाहिए। और वो राजनीतिक उद्देश्य के लिए बसपा इस अभियान को जो ले रही है, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का जागरूक जो ब्राह्मण मतदाता है वो समझता है कि किसी भी तंत्र में जब तक व्यवस्थाएं नहीं सुधरेंगी तब तक समाधान नहीं होगा। और उत्तर प्रदेश की सरकार व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए बहुत ही प्रामाणिक काम कर रही है और ये प्रामाणिक काम व्यवस्था सुधरेगी तो सबसे ज्यादा लाभ ब्राह्मण समाज को ही मिलेगा, सर्व समाज को मिलेगा। और मैं समझता हूं कि ब्राह्मण जो बहुत ही वैचारिक व्यक्ति है, जो बहुत ही बुद्धिमान है,
वो इस प्रकार के बहकावों में दोबारा नहीं आने वाला है। तो ये केवल राजनीतिक प्रश्न है, इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि कोई तथ्यात्मक कोई बात है। ठीक है, अंशु अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अंशु जी, आपका क्या स्टैंड रहेगा? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, तो सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर खुशी दुबे की रिहाई की मांग की गई है। बीएसपी ने तो साफ तौर पर जाहिर ही कर दिया है, ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, ब्राह्मणों को साधने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सर्व समाज का सम्मान किया है और हमने जिससे भी वोट लिए उसको प्रतिनिधित्व दिया, उनको एक स्थायी, एक सम्मानजनक स्थान दिया। ब्राह्मणों से अगर हमने वोट लिया तो उत्तर प्रदेश में 5-5 मुख्यमंत्री हमने ब्राह्मण बनाए, चीफ मिनिस्टर। समाजवादी पार्टी ने भी वोट लिया, बहुजन समाज पार्टी ने भी लिया और भारतीय जनता पार्टी ने भी वोट लिया जी। लेकिन प्रतिनिधित्व नहीं दिया। ब्राह्मण समाज की तरफ से लगातार मांग उठती रही, लेकिन किसी ने भी मुख्यमंत्री बनाने की हिम्मत नहीं जुटाई। कांग्रेस पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है, हमने 5-5 मुख्यमंत्री ब्राह्मण बनाए। दूसरा, ब्राह्मण समाज प्रबुद्ध है, समझदार है, उनको पता है कि वोट उनको कहाँ करना है। हाँ, उनसे गलती जरूर हुई 2017 के चुनाव में कि उन्होंने ऐसी पार्टी को वोट दिया जिनके जातिवादी मुख्यमंत्री की वजह से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण की हालत इतनी दयनीय हो चुकी है, इतनी विचारणीय हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश में यदि ब्राह्मण की हत्या होती है तो उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठे मंत्री उस हत्या पर अट्टहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। रायबरेली में 5 ब्राह्मणों को जिंदा जलाया गया, मेरे साथी शायद न जान रहे हो, 21 जून 2017 की घटना थी, सरकार मार्च में बन चुकी थी। उस समय इनके कबीना मंत्री ने जिस तरीके का मजाक उड़ाया, तो हमने तो लड़ाई लड़ी, हमने तो संसद में भी उस विषय को उठाया, लेकिन इनके नेता जिस तरीके से ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, तो ब्राह्मण समाज इस बात को देख रहा है। और जो ये बात करते हैं कि ब्राह्मण समाज के अलावा बहुजन समाज पार्टी या दूसरे दलों की, तो ये सच है कि चुनाव जब आया है तब याद आई है आज बहुजन समाज पार्टी को भी और समाजवादी पार्टी को भी और भारतीय जनता पार्टी भी आज ब्राह्मणों की बात कर रही। लेकिन मुझे आप बताइए, पिछले 4.5 साल से जो ब्राह्मणों पर अत्याचार चल रहा था, कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई दूसरा ऐसा दल नहीं था जो आवाज उठाए। कोई नाम नेला तक नहीं पसंद करता ब्राह्मण समाज का। ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा अगर अछूत बन चुका है तो ब्राह्मण समाज बन चुका है। दूसरा, हमारे साथी ने खुशी दुबे को लेकर सफाई दी। अनुरोध ये है कि आप कहते हैं कि न्यायालय में विषय है, हमको उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, डिप्टी उप मुख्यमंत्री, आपके बलात्कारी सांसद के मुकदमे सरकार वापस ले सकती है, हत्या के प्रयास के मुकदमे वापस ले सकती है, लेकिन खुशी दुबे को पूरा उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोग जानते हैं कि खुशी दुबे निर्दोष है। 3 दिन पहले वो शादी होकर आई थी और सरकार उसके मामले में न कोई जल्दबाजी करते दिखती है, न पहल करते दिखती है। बहुत सारे अपराधियों के साथ कोई भी हमारा लगाव नहीं, हमसे कोई अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर अपराधियों के बच्चों को आप अपराधी बनाना चाहते हैं, उनका घर गिराकर, उनको परेशान करके जी, तो यानी आप अपराध समाप्त नहीं कर रहे हैं, अपराध और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए आप याद करिए, विकास दुबे की पत्नी ने भी इच्छा मृत्यु की मांग की थी उत्तर प्रदेश की सरकार से। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र दिख रहा है। आपने इतने दिन हो गए, आपने चार्जशीट नहीं फाइल की, तो पुलिस तो आपकी है, सरकार की पुलिस है, तो सरकार इस बात से बच नहीं सकती। ये सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसे जातिवादी मुख्यमंत्री बैठे हैं कि यदि ब्राह्मण अपराधी है तो उसका घर गिरा दो, उसके बीवी बच्चों को जेल भेज दो, जितनी यातना दे पाओ दे दो, लेकिन अगर दूसरे वर्ग के उनके समकक्षी अपराधी, उनके समजातीय अपराधी हैं, तो बलिया में आप देखिए क्या हुआ, कोटा वितरण में किस तरीके से एसडीएम और सीओ के सामने हत्या करके वो आदमी भाग जाता है और पुलिस प्रशासन खड़ा रहता है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक उसके साथ खड़े होते हैं। तो सच्चाई ये है कि भाजपा सरकार ब्राह्मणों के साथ जो एक दोहरा रवैया अपना रही है, ब्राह्मण समाज को ये बात पता चल चुकी है, और ब्राह्मण समाज उन लोगों के साथ भी जाने वाला नहीं है जिनको चुनाव के समय याद आई। ब्राह्मण समाज अपने पुराने परिवार कांग्रेस पार्टी में वापस आ रहा है। हाँ। सारे दलों को इस बात की चिंता है, इसीलिए वो येन केन प्रकार जतन कर रहे हैं, लेकिन ये जतन अब चलने वाले नहीं।
कपीश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कपीश जी, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से ब्राह्मणों को साधने की कवायद यहाँ पर देखने को मिल रही है, चुनावी दौर में ही ब्राह्मणों की याद यहाँ पर सबको आने लगी है, और बात की जाए खुशी दुबे की रिहाई की तो उसको लेकर भी अब उसकी रिहाई की मांग सर चढ़कर बोल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि उत्तर प्रदेश में करीब 20, 25, 30 ऐसी सीटें हैं जहां पर ब्राह्मण बाहुल्य वो क्षेत्र है, और उस पर जो है वो उन सभी लोगों की नजर है जो वास्तव में ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं करते। और हकीकत भी यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से ब्राह्मणों का उत्पीड़न किया है, उनके ही विधायक बकायदा लिस्ट लेकर के आ गए थे कि किस तरीके से ब्राह्मणों का उत्पीड़न किया जा रहा है और एक क्षत्रिय समाज के जो अपराधी हैं उनको बढ़ाया जा रहा है। तो अंशुल भाई ने अभी चूंकि जिक्र कर दिया, बलिया का एक प्राम्प्ट केस था धर्मेंद्र सिंह, जिसमें बकायदा पकड़ के छोड़ा गया था, उनको सुरेंद्र सिंह जी ने छोड़ाया था, और उनके लिए 319 सीआरपीसी बनी हुई है। क्यों नहीं उनको मददगार में आपने उनके ऊपर भी एक मुकदमा कर दिया, क्योंकि उन्होंने भगाया था हत्याभियुक्त को। तो बहुत बड़ी सी चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी ये करती है, गुड एंड बैड अपराधी ढूंढती है। जो उनके साथ है वो गुड है और बाकी जो कर रहे हैं वो बैड हैं। तो यही सारी चीजें हैं। अगर ये दृष्टि का विजन ये हटा दे भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विकास कर पाएगी। अब रह गई बात खुशी दुबे जी की। खुशी दुबे जी और विकास दुबे के साथ जो कुछ भी हुआ, हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि इस देश के अंदर विधि का शासन चलता है, लॉ ऑफ रूल चलता है, और लॉ ऑफ रूल जब तक कोई आदमी कन्विक्ट ना हो जाए उसको दोषी नहीं मानता है। यानी वो अभियुक्त तो हो सकता है, आरोपी हो सकता है, लेकिन वो अपराधी घोषित नहीं हो सकता जब तक कि उसको न्यायालय दंड ना दे दे। और अगर कोई पुलिस खुद ही अपराध कर दे, राह करके रास्ते में गाड़ी पलट दे, तो उससे बड़ा अपराध क्या होगा। और योगी जी की पुलिस को आपको याद करना चाहिए कि लखनऊ के अंदर ही जो तिवारी जी थे, अधिकारी थे, विवेक तिवारी, एप्पल कंपनी के, उनको जो है मुठभेड़ में मार गिराया था अपराधी बता करके। क्या हो गया उस मामले में, क्या एक्शन हो गया उस पुलिस वालों के ऊपर। तो वो सारी चीजें हैं। क्या उनके परिवार को नौकरी मिल गई? अरे ये लोग नौकरी दे पाएंगे, वो भी ब्राह्मण समाज को। तो योगी जी तो नहीं दे पाएंगे। जब योगी जी हैं तो योगी जी नहीं दे पाएंगे, वो तो साफ सी बात है। योगी जी अपने जाति के अलावा किसी भी जाति को नहीं पहचानते हैं, और अगर पहचान रहे होते तो गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में 12 में 9 क्षत्रिय समाज के नहीं होते, बांदा में 16 में से 14 क्षत्रिय समाज के नहीं होते। तो ये है इनके यहाँ का सबका साथ और सबका विकास। और खुशी दुबे तो अभी 3 दिन पहले शादी होकर के आई थी। अमर दुबे की आपने पुलिस एनकाउंटर कर दिया, जबकि उस पर कोई आपराधिक इतिहास का कोई साक्ष्य आपके पास अवेलेबल नहीं था। खुशी के भी मामले में आपने आज तक चार्जशीट नहीं लगाई, जबकि सीआरपीसी कहती है कि 3 महीने के अंदर चार्जशीट दे देनी चाहिए। न्यायालय के अंदर आपने अपने 161 के बयान में तमाम चीजें लिख रखी हैं कि ये जाएंगे, अगर बाहर आती हैं तो इससे जो है केस प्रभावित हो जाएगा, ये गवाहों को डराएंगी, धमकाएंगी। तो जब इस तरह के अनर्गल प्रलाप आप करेंगे तो न्यायालय तो भाई उसके सामने जो साक्ष्य आएगा वही ना देखेगा। तो न्यायालय वही देख रहा, और वही न्यायालय अभी 2 महीने बाद दे देगा, क्योंकि हम तो खुद भी एडवोकेट हैं, क्रिमिनल साइड देखते हैं, हमको मालूम है। और सतीश चंद्र मिश्रा जी को जो अनुराग आ गया खुशी दुबे जी पे, उस समय कहां खड़े थे जब गाड़ी पलट रही थी? उस समय वो काहे नहीं आवाज उठा रहे थे? मिश्रा जी को कम से कम स्वयं आवाज उठानी चाहिए। वो ये इंतजार कर रहे थे क्या कि बहन मायावती जी कब मुंह खोलेंगी और फिर हम कब चलेंगे उनका केस लड़ने। क्या खुशी दुबे बिना अधिवक्ता के अपनी जमानत प्रार्थना पत्र डाल रही है क्या इलाहाबाद में? बिल्कुल। तो ये सब दिखावा है इनकी बीएसपी साहब का। चलिए तो, और हाथी कहाँ खड़ा है ये सब जान रहे हैं कि हाथी के महावत सब इधर उधर चले गए, और हाथी खड़ा है कमल के फूल के साथ। ये राज्यसभा में भी दिखाई दिया, ये एमएलसी के भी चुनाव में दिखाई दिया। और अभी मायावती बहन जी चाहे जाएं तो 2 मिनट लगेगा, खुशी दुबे पर से मुकदमा वापस ले लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं वो, लेकिन वो चाह ही नहीं रही है। अगर वो चाह रहे तो वापस हो जाएगा। तो ये नूरा कुश्ती खेलना छोड़ दे भारतीय जनता पार्टी। असल में ब्राह्मण के साथ ये लोग नहीं खड़े हैं। और जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, हम सभी जाति वर्ग और धर्म का और पूरे उत्तर प्रदेश के नागरिकों का मानते हैं
ये बात अलग है कि हमने परशुराम जयंती के ऊपर छुट्टी दी थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने भगवान ना मानते हुए खारिज किया है। ब्राह्मण समाज मुंह तोड़ जवाब देगा इनका इस बात। ठीक है कपिल जी, ठीक है। डॉक्टर सुनील कौशिक भी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपने सभी पैनलिस्टों को यहाँ पर सुन लिया कि किस तरीके से सबने खुशी दुबे को यहाँ पर जिस तरीके से डिफेंड करते हुए नजर आए। वहीं अगर बात की जाए तो ब्राह्मणों को साधने की कवायद यहाँ पर देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में। बीएसपी ने तो साफ तौर पर खुले में ऐलान कर दिया है, ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। सतीश मिश्र की जहाँ तक बात निकलकर सामने आ रहा मुख्य भूमिका में है। वहीं अब खुशी दुबे का केस भी लड़ने वाले हैं। तो ये तमाम जो उठापटक यहाँ पर देखने को मिल रही है, ब्राह्मण समाज को साधने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, तो क्या राजनीति में सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण समाज को साधने से ही बंटाधार होने वाला है? देखो, यदि हम चुनावों की समीक्षा करेंगे तो लगभग देखेंगे कि चुनाव से 6 महीने 8 महीने पहले ऐसी स्थितियां होती रही हैं। चाहे 2012 2007 देखो, चाहे 2017 देखो, हर राजनीतिक दल विभिन्न जातियों को साधने का प्रयास करता है। ऐसा नहीं है ब्राह्मण सम्मेलन हो रहे हैं, क्षत्रिय सम्मेलन भी होते हैं, यादव सम्मेलन भी होते हैं। ये सब सम्मेलन देखने को मिलेंगे और मिलते आए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस समय जो माहौल ब्राह्मणों को साधने का चल रहा है वो किस वजह से चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये सब जानते हैं जी। लेकिन निश्चित तौर से आज जो सतीश मिश्रा जी ने जो मुद्दा उठाया या जो उनका मुकदमा लड़ने की बात की, 10 महीने से बहुजन समाज पार्टी कहाँ थी? इस देश के सारे, इस प्रदेश के सारे लोग जानते हैं कि खुशी के साथ अत्याचार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कि जिस लड़की की 2 दिन पहले शादी हुई हो, उसका अपराध से कोई लेना देना है ही नहीं। एक बार को लगता है कि कहीं न कहीं लव मैरिज हुई है या पहले से कोई जानकार होता है, और उस स्थिति में तो देखी जा सकती है कि हाँ कहीं न कहीं उसका जुड़ाव अपराध से रहा होगा, लेकिन न उसके पति की कहीं ऐसी स्थिति स्पष्ट हुई कि जहां मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हो, तो पत्नी के ऊपर कैसे हो सकते हैं। और 3 दिन पहले जो शादी हुई हो, सवाल ही नहीं उठता है कि वो कहीं न कहीं अपराध में संलिप्त हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि सारे राजनीतिक दलों के पास अधिवक्ताओं की फौज होती है, अधिवक्ताओं की एक यूनिट होती है। बिल्कुल। कोई भी किसी भी राजनीतिक दल के अध्यक्ष ने खुशी दुबे का केस लड़ने के लिए अभी तक नहीं कहा। क्यों नहीं कहा, ये सारे लोग जानते हैं कि चुनाव का समय नजदीक है, चुनाव पे ही इसका माहौल बनाया जाएगा। और हमने देखा है इस देश में कि जब सरकार बनाने की बातें आती हैं तो यही अधिवक्ताओं की फौज रात को 2-2 बजे तक सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलवा लेते हैं। किस तरीके से बहस होती है, कौन कौन से बड़े वकील वहां खड़े हो जाते हैं, किस तरीके की चर्चाएं वहां होती हैं, किस तरीके का माहौल क्रिएट किया जाता है, चाहे मीडिया के माध्यम से माहौल क्रिएट किया जाए या सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे, हाई कोर्ट के दरवाजे पर रात को 2-2 बजे तक ये गुहार लगाते रहे। लेकिन यदि ऐसी स्थिति राजनीतिक दलों के नेताओं को लग रहा था कि निश्चित तौर से ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इनके अधिवक्ताओं की जो यूनिट है उनको साथ खड़ा हो जाना चाहिए था जी। लेकिन नहीं लग रहा। दूसरी बात, 2007 में बहुजन समाज पार्टी के साथ ब्राह्मण आए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्राह्मणों को मिला क्या? यदि बहुजन समाज पार्टी इंटरनल रिपोर्ट को कम से कम सार्वजनिक करने का प्रयास तो करे। जब मायावती जी की सरकार बाद में बनी 2007 में, तो सबसे पहला पत्र यह था कि 311 के मुकदमे बिना जांच के नहीं लगेंगे। ऐसा क्यों कहा? क्या बहुजन समाज पार्टी ने वो एक कमेटी नहीं बनाई, उन्होंने वो समीक्षा नहीं की कि पिछली सरकार में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने या उनके लोगों ने किन जाति धर्म के लोगों पे अत्याचार किया, और इसलिए उनको ये पत्र जारी करना पड़ा कि 310 के मुकदमे बिना जांच के नहीं लगेंगे। क्या समाजवादी पार्टी की सरकार आई, समाजवादी पार्टी के साथ ब्राह्मण खड़े हुए, क्या ब्राह्मणों को दे दिया? केवल छुट्टी देना नहीं होता है। मैंने तमाम ऐसे ब्राह्मण नेताओं को देखा कि समाजवादी पार्टी में उन लोगों से वार्ता की जो वो घुटन महसूस करते थे, उनकी सुनी नहीं जाती थी, और केवल इस प्रदेश में यादवों के नाम पे ही सरकार चलती थी। चाहे वो पोस्टिंग की बात हो, चाहे वो मंत्रियों की बात हो, चाहे वो संगठन की बात हो। वही मुझे लग रहा है कि भाजपा में भी यही देखा कि भाजपा में जिस तरीके से ठाकुरवाद चल रहा और तमाम ऐसी पोस्टें हैं, मैं जिक्र नहीं करूंगा, मुख्यमंत्री लेवल पे किस तरीके से वह पंचम तल से तय किया जाता है, ये सब जानते हैं सारे लोग किस जाति के लोगों का वर्चस्व है। और कपीश जी श्रीवास्तव जी ने कहा, 2 संस्थानों के नाम भी दिए कि वहाँ वास्तव में क्षत्रियों का बोलबाला है। और निश्चित तौर से यदि अपराध को खत्म मुख्यमंत्री करना चाहते, कोई भी किसी भी जाति का हो, यदि विकास दुबे मारा गया तो ब्राह्मणों को इससे कोई आपत्ति नहीं है। अपराधी था, मारा जाना चाहिए, और उसके साथ जितना भी कुचक्र सरकार को कर सकती है अपराध को दबाने के लिए वो करना चाहिए। लेकिन एक निर्दोष या उनके बच्चों को, उनकी बीवी को, सरकार को ये दंड देने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बात, तमाम ऐसे एग्जाम्पल इस देश में हैं।
मैं छोटा सा दे दूंगा कि 13 मार्च 2010 को बशीर अहमद को के ऊपर आतंकवाद का आरोप लगाया गुजरात की एटीएस ने। 11 साल जेल में रहने के बाद वो बाइज्जत बरी हुए, उनके ऊपर एक आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। दूसरा एक एग्जाम्पल, अजमेर में दरगाह बम ब्लास्ट, सबने सुना होगा, पूरे देश में हुआ, उसमें 8 मार्च 2017 को वो बाइज्जत लोग बरी हुए। तो क्या ये नहीं लग रहा कि सरकार के इशारों पर या सरकार के कहने पर जो नुमाइंदे हैं उनके हिसाब से किस तरीके से केस बनाए जाते हैं? क्या प्रज्ञा ठाकुर के केस को नहीं भाजपा मानती? जब भाजपा बहुत चिल्ला चिल्ला करके बोलती थी हर मंच से कि प्रज्ञा ठाकुर के साथ क्या हो रहा है, और जब बीजेपी की सरकार आई, एटीएस से जांच कराई और निकल के क्या आया? तो क्या बीजेपी ये नहीं जानती कि किनके इशारे पर किस तरीके की जांचें की जाती हैं? यदि ये पता है तो मुझे लगता है कि खुशी दुबे के साथ जो हो रहा है वो निश्चित तौर से मुख्यमंत्री को संज्ञान में लेकर के एक ऐसी जांच कमेटी बजाना चाहिए। 1 हफ्ते में रिपोर्ट आ जाएगी। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरीके से ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश यहां पर तमाम पार्टियों की तरफ से की जा रही है। बीएसपी ने तो ब्राह्मण सम्मेलन का ऐलान यहां पर कर दिया है और लगातार इस कवायद में जुटी हुई है कि किसी भी तरीके से ब्राह्मण समाज को इस बार साधा जा सके, ताकि 2007 में जिस तरीके से जीत दर्ज की गई थी उस इतिहास को एक बार फिर से दोहराया जा सके। तो बीएसपी से हमारे साथ डॉक्टर DS मिश्रा लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर मिश्रा, जिस तरीके से अभी चर्चा हम कर रहे थे, 10 महीने पहले बीएसपी कहाँ थी? ब्राह्मण समाज को साधने की यहाँ पर अब जो कवायद है उसके लिहाज से खुशी के कंधे पर बंदूक रख के यहाँ पर चलाने की कोशिश की जा रही है और ब्राह्मण समाज को साधने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। बार बार ये आरोप लग रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये हो रहा कि 10 महीने तक बीएसपी कहाँ थी। पहले ये देखा गया, हम लोग तब भी किसी भी अन्याय के अगेंस्ट थे। देखा यह गया कि जब खुशी दुबे के लोग अपना केस देख रहे थे और केस देखने में वो लोग असहाय पाए गए, तब हमारी पार्टी के नेता आदरणीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी उनकी हेल्प के लिए जो है आगे आए। अब अगर ये शुरू में हम लोग आते तभी ये लोग यही बहाना मारते, ये लोग तो अपराध के साथ हैं। आज पूरे देश में हर आदमी ये जानता है खुशी दुबे निरपराध है, उस बच्ची का कोई दोष नहीं है। और नहीं, जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, अभी तो डॉक्टर कौशिक साहब बहुत विद्वान और अच्छे व्यक्तित्व के वो हैं और इन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर समीक्षा की। मैं इनकी समीक्षा से संतुष्ट हूं कि जिस तरह से कौन ऐसा व्यक्ति पैनलिस्ट में है जो ये कह सकता है कि नहीं खुशी दुबे अपराधी है। हमारे भाई कह रहे हैं कि उसके ट्रायल होना चाहिए। तो इस देश में आपको पता नहीं, जेलों में करीब 30% निरपराध लोग जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, आज बेल बॉन्ड दाखिल न कर पाने के लिए जो है वो इस स्थिति में पड़े हुए हैं कि बेल बॉन्ड दाखिल नहीं कर पा रहे हैं और पड़े हुए आज सजा काट रहे हैं। तो ये कह देना कि सारे लोग जितने भी हम लोग बैठे हैं, एक भी बता दे कि खुशी दुबे अपराधी है अगर अंतर्मन से। नहीं मिश्रा जी सवाल यही है, सवाल यहाँ पर यही है कि सिर्फ चुनावी दौर में ही ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? इससे पहले क्यों नहीं याद आई? क्योंकि स्थितियां तो पहले भी ऐसी थी। नहीं, चुनावी दौर में नहीं, इसके हम लोग लगातार संपर्क में थे। उन लोगों ने अपने लेवल पर प्रयास किया। तो 10 महीने लग गए आपको संपर्क स्थापित करने में? उनकी जमानत को नामंजूर कर दिया। हम नहीं, संपर्क स्थापित करने में नहीं। जब आदमी फेल होता है, जब एक समय है, आज उनको लगा, हम लोगों को लग रहा है कि वो बेचारी अपने उसको नहीं पैरवी कर पा रही है। हम लोग उसके साथ में खुल करके सामने आए। इसके पहले भी हमारी उसकी सहानुभूति थी, हम लोग उसके। लेकिन आप खुलकर सामने नहीं आ रहे थे किसी भी। ये आप कहना चाह रहे हैं कि पहले भी सहानुभूति थी लेकिन आप खुलकर सामने यहाँ पर नहीं आ रहे थे सामने। अरे भाई, आप ये बताइए, ये जो दल हैं आज जो सत्ताधारी दल है जो उनको परेशान कर रहा है अनायास, क्या इसको नहीं पता है कि वो अपने निरपराधी हैं? वो बच्ची बैठे हुए हमारे प्रवक्ता बीजेपी के, ये बता दें ईमानदारी से अपने अंतर्मन। नहीं, संजय जी से भी हम जवाब लेंगे, पहले आप इस बात का जवाब दे दीजिए। मैं कानून की बात छोड़ दे रहा हूँ जी। तो हम वही कह रहे हैं कि आज भी तो कोई नहीं आया उसके हेल्प के लिए। बीएसपी आज आ रही है तो ये लोग प्रश्न उठा रहे हैं, बीएसपी तब आती तब ये लोग प्रश्न उठाते। तो जिनको प्रश्न नहीं उठाना है वो उठाते रहेंगे। हमारा है, हमको जब लगा कि नहीं अब उसकी मदद निश्चित तौर पर करनी चाहिए, नहीं तो बच्ची परेशान हो रही है, बीमारी से जूझ रही है, हम लोग अपने हिसाब से अपने। चलिए ठीक है, संजय जी से जवाब ले लेते हैं। संजय जी, आज को ये दल क्यों नहीं आ रहे हैं? संजय जी, सरकार आपकी है, व्यवस्था आपकी है, और वहां पर जब उस पर केस यहां पर दायर करने की बात आती है या फिर चार्जशीट की अगर हम बात करें तो 3 महीने में चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई। अब जिस तरीके से एक तरफ तो पुलिस मामला दर्ज करती है और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो आप ही के जो एक MLC हैं
बात करें कि उमेश द्विवेदी जी, उन्होंने यहाँ पर जिस तरीके से पत्र लिखा है सीएम को, एक तरफ आप ही की पुलिस आरोपी साबित करती है और दूसरी तरफ आपके एमएलसी आवाज उठाते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं बहुत देर से अपने सारे मित्रों के आरोप जो मेरी तरफ आ रहे थे उनको मैं सुन रहा था। हाँ, और मैं थोड़ा सा समय चाहूंगा कि उनका मैं क्रमवार उत्तर दे दूं। बड़ा शालीनता के साथ उन्होंने मेरे जो आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के एक मेरे मित्र ने कहा कि हमको जिसने जिसने वोट दिया उसको हमने मुख्यमंत्री बना दिया। मैं बहुत गुजारिश से पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में आपको क्या कभी मुसलमान ने वोट नहीं दिया जो आपने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया? क्या किसी दलित ने आपको वोट नहीं दिया जो आपने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया? क्या किसी सिख ने वोट नहीं दिया तो आपने मुख्यमंत्री बनाया? उसको भी बना देते आप। मतलब जो आपको वोट देगा उसको आप मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसका मतलब और कोई तो आपको वोट देता ही नहीं था। मुद्दा यहाँ पर ये वोटों है, के साथ आपने न्याय क्यों नहीं किया? सुनिए संजय जी, व्यवस्था समय कम है को हमारे आप पास। छोटे हाँ, नजरिए से देखेंगे तब उसके दुष्परिणाम हाँ संजय जी, दुष्परिणाम उस राजनीतिक दल को भोगने पड़ेंगे और वो राजनीतिक दुष्परिणाम कांग्रेस आज भोग रही। दूसरा एक आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के सारे अधिकार जो हैं वो ठाकुरों के पास हैं। उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी कौन है? मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। गृह विभाग किसके पास है? मैं नाम नहीं ले रहा हूं। उत्तर प्रदेश का अभी तक डीजीपी कौन था? मैं नाम नहीं लूंगा। कानून मंत्री कौन है? बताइए, ये सारे के सारे पद क्या ठाकुरों के पास? कानून मंत्री का भी नाम गिना दीजिए ना। कानून मंत्री कौन है? ठाकुर नहीं, आप बताइए ना। नहीं, मैं तो कानून मंत्री मतलब कोई भी हैं, वो किनके पास है? आप जातिगत आधार पर जब भी देखना आप ये कहना चाह रहे हैं डीजीपी, गृह सचिव, चीफ सेक्रेटरी, कानून मंत्री सब ब्राह्मण हैं, इसलिए ब्राह्मण का अत्याचार हो ही नहीं सकता। का सबसे बड़ा एक रोग है जिसको हम सब लोग भोग रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहूंगा कि थोड़े दिन, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है, जांच में निश्चित रूप से थोड़ी देर हुई है। जांच रिपोर्ट जल्दी ही आएगी और ये सारा का सारा मामला न्यायालय के पास जाएगा। आपको भी लगता है कि उसमें कुछ मदद हो सकती है, कीजिए, लेकिन भारत के में सबसे बड़े सूबे की राजनीति को जाति के तराजू में तोल के अलग अलग हिस्सों में मत कीजिए। मैं एक बार फिर से कहूंगा कि चुनाव है, उसमें आप विकास के कार्यक्रमों को लेके आइए। चुनाव है, जनता की बेहतरी की योजनाओं को लेके आइए। अरे संजय जी, चुनाव है लोगों के उत्थान के लिए। आप जाति को तो हम लोग नहीं बीच में ला रहे हैं। जाति, चुनाव के आने के समय जातिवाद की राजनीति तो यहाँ पर देखने को मिल रही है, उसी को लेकर तो सवाल खड़े हो रहे हैं। होते होते सारे राजनीतिक दल नहीं, सारे राजनीतिक दल उसी जाति के चश्मे से देख रहे हैं ना। जिस ब्राह्मण के लिए इनको मारो, तो उसमें आपके नेता भी तो शामिल हैं। थे, आज वो राजनीतिक दल किनके नेता शामिल हैं? आपके नेता भी तो उसमें यही बयान दे रहे हैं। जिस तरीके से पत्र लिखा जा रहा है, जिस तरीके से इस वक्त चुनावी दौर में अगर बात की जाए तो ब्राह्मणों को साधने की कोशिश तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है, कोई भी बात है तो कोई भी व्यक्ति कह रहा है। अच्छा बताइए, किसी भी राजनीतिक दल ने इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है क्या? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पत्र लिखा गया। नुमाइंदे ने लिखा, उन्होंने उसकी बात को रखा है। सारे के सारे विषय सरकार के पास आ रहे हैं, लेकिन निर्णय तो कोर्ट ही करेगा ना। यानी आप ही की पुलिस पहले केस दर्ज करे और फिर आप ही के नेता पत्र लिखकर उसकी रिहाई की मांग करें। अपराधी क्यों मान लिया? हमने तो किसी को अपराधी नहीं माना। नहीं संजय जी, मतलब आप ही की पुलिस पहले केस बनाए और फिर आप ही के नेता उस पर पत्र लिखे। नहीं, अगर कोई लिख रहा है, आप बताइए, उसके विषय को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाने का काम भी तो भारतीय जनता पार्टी के किसी आदमी ने किया ना। तो बात तो वहां भी, बात तो उनके पास भी आ रही है। कौशिक जी, आप समझ पा रहे हैं क्या कह रहे हैं संजय जी? आने के समय केवल जाति के चश्मे से राजनीति को मत देखिए। मैं एक और थोड़ा सा आगे और चलूं। मैं थोड़ा ब्राह्मण के विरोध, संजय जी सुन लीजिए ना। संजय जी सुन लीजिए, पक्ष में आके खड़े हो रहे हैं। आप सुन लीजिए की सारी राजनीति केवल एक जाति के आधार पर आधारित थी, वो भी ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं। और वास्तव में
ब्राह्मण ही नहीं पूरे समाज की जो बात जो राजनीतिक दल कर रहा है उस पर प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं। ये सरकार जिस प्रकार से केवल व्यक्ति को देखकर, केवल नागरिक को देखकर, केवल अपनी जनता को देखकर अपने विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है, मुझको लगता है कि उसको डेंट करने के लिए, उसको डिरेल करने के लिए इस प्रकार ब्राह्मण के विरोध की बातों के आधार पर राजनीति को किया जा रहा है। यह तथ्यात्मक आधार और सत्यात्मक आधार पर इसका कोई आधार नहीं। चलिए ठीक है कौशिक जी। संजय जी, ये समझिए जो आप कह रहे हैं इसी का नाम तो राजनीति है। आपने इतना मौका दे दिया कि खुशी दुबे वाले प्रकरण में राजनीति होने लगी, राजनीतिक दल उस प्रकरण पर राजनीति करने लगे। ये इसको आप और अपने अंदर झांकने का प्रयास करेंगे। यदि ऐसा न होता तो मुझे लगता है राजनीति नहीं होती। और मैं इससे और आगे बढ़ के कहूं कि जितनी भी राजनीति हो रही है सब मुख्यमंत्री लेवल तक पता है, सब मुख्यमंत्री के संज्ञान में है सारी चीजें। लेकिन कोई लड़की या 2 दिन पहले शादी होके आए, कोई भी व्यक्ति जो कानून का जानकार नहीं है, सुन लीजिए ना, मैंने आपको सुना नहीं, मुझे सुना। ठीक है संजय जी पूरी बात होने दीजिए कौशिक जी की, उसके बाद बोलिएगा। मैं बसपा सपा का प्रवक्ता नहीं हूं, सुन लीजिए। मुख्यमंत्री तक बात है और कोई भी अंधा व्यक्ति ये कह देगा चौराहे पे खड़े होकर के कि जिस लड़की की शादी 2 दिन पहले हो और उस परिवार से उसका कोई ताल्लुक न रहा हो वो अपराधी नहीं हो सकती। और उसके पति के खिलाफ भी ऐसे कोई मुकदमे दर्ज नहीं है आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में जिससे उसको अपराधी माना जा सके। दूसरा एक और मैं और आगे जाकर के कह दूं कि इस पर राजनीति होगी और इस स्तर तक राजनीति होगी। आप देखेंगे कि खुशी दुबे किस पार्टी की प्रत्याशी होगी, बहुजन समाज पार्टी उसको चुनाव लड़ाएगी या समाजवादी पार्टी उसको चुनाव लड़ाएगी, इस बात को बीजेपी समझ ले। मेरी सपा के लोगों से भी बात हो रही है और बसपा के लोगों से भी बात हो रही है। तो इतने हल्के में भाजपा न ले इस प्रकरण को। मुझे लगता है कि राजनीति जितनी ज्यादा होगी उतना बीजेपी के लिए थोड़ा सा टेढ़ा पड़ेगा। और आगे मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में इस बात को खुल के मंचों पे आने लगेगी कि या तो समाजवादी पार्टी उनको प्रत्याशी घोषित करेगी या बहुजन समाज पार्टी। अंशु जी बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बहुत सारी बातें बता दी, हाँ, लेकिन वो एक बार भी ये बात नहीं बता पाए कि खुशी दुबे को आखिर इतने दिन से जेल में निरुद्ध क्यों रखा गया है। मुझे लगता है कि 1 साल के ऊपर होने जा रहा। पिछली बरसात में ही विकास दुबे जो अपराधी था उसका इनकाउंटर हुआ था जी, लेकिन खुशी दुबे तब से बंद है और सरकार को समय ही नहीं है। सवाल खुशी दुबे का साथ साथ में आपकी जो नियत है, आपकी जो सोच है ब्राह्मण समाज को लेकर वो दिख रही है। न जाने कितने लोग ऐसे हैं। वही आप अपने बलात्कारी सांसद से मुकदमे वापस लेने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। उसके लिए कोरोना नहीं आता है। मुख्यमंत्री संजय जी 10 महीने का वक्त यहाँ पर बीत चुका है और अब तक अगर वो बेगुनाह थी तो क्यों किसी तरह की कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं की गई? अगर चार्जशीट फाइल होती, 90 दिन में चार्जशीट फाइल होती, सभी को पता है। लेकिन आप बताइए, आज तक चार्जशीट फाइल नहीं की तो आपकी नीयत तो दिख रही है ना। आगे बढ़ाना, आप देखिए कैसे परसेप्शन बनाते हैं और कैसे परसेप्शन बिगड़ते हैं। एक घटना होती है, पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के विपक्षी दल कहते हैं कि दलित पर हमला हो गया। एक घटना होती है, उस घटना के आधार पर उत्तर प्रदेश के विपक्षी दल कहते हैं कि महिला पर हमला हो गया। एक घटना होती है, उसके आधार पर कहते हैं ब्राह्मण के ऊपर हमला हो गया। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे राजनीतिक दल ये परसेप्शन बना रहे हैं और खुद ही तोड़ रहे हैं। संजय जी परसेप्शन तो आप ही की पार्टी की तरफ से बनवाया जा रहा है। जो है आप ही की पार्टी के जो एमएलसी हैं वो सवाल यहाँ पर खड़े कर रहे हैं। की बात को खत्म होते होते पंचायत के चुनाव को आते आते क्या कहने लगे कि ये अधिकारी भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। देखिए दोनों तरफ जो खुद आरोप बनाते हैं। आप विपक्ष की बात छोड़ दीजिए संजय जी, आप विपक्ष की बात छोड़ दीजिए। आप अपने एमएलसी को क्या कहेंगे जो पत्र लिख रहे हैं, जो बेगुनाह करार दे रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? देखिए उन्होंने जो भी बात कही है, उन्होंने ही तो कही है। अगर बात उठी है तो भाई बात उठी है तो हमारी पार्टी के अंदर से उठी है। आप बताइए 1 साल से इन विपक्ष के राजनीतिक दलों ने किसने बात उठाई है? इन्होंने केवल चुनाव में बात उठाई है। वही मैं कहता हूं कि एक घटना को, केवल एक घटना पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो जाए तो वो दलित के खिलाफ हो जाएगी।
एक महिला के साथ घटना हो जाएगी पंचायत में तो सारे राजनीतिक दल कहेंगे महिला के खिलाफ हो गई, एक करके जी, एक कपिल जी घटना आ रहा हो हूं आपके जाएगी तो पास। ब्राह्मण के खिलाफ हो गई। हाँ। घटना को जाति के चश्मे से देखना और जाति को नीचे रेखांकित कर देना यह संपूर्ण जाति के खिलाफ नहीं है। कपिल जी बोलिए। बातें कर रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब माननीय योगी जी की शुरुआत हुई थी अभी सरकार की, हाँ। तो योगी जी ने सबसे पहले जो घर घेरा था वो हरिशंकर प्रसाद पंडित हरिशंकर तिवारी का था और गोरखपुर के अंदर था। वो अपनी राइवलरी निकाल रहे थे क्योंकि तिवारी जी ने कभी भी उनके पार्टी का या उनका समर्थन नहीं किया है और उन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते रहे। विनय शंकर त्रिपाठी रहे हो जो कि विधायक थे उस समय, आज भी विधायक है। और आप सोचिए कि किसने अमानवीय तरीके से इन्होंने पूरे के पूरे तिवारी जी के हाथे को रोंगला था, ये किसी से छुपा नहीं है। और जब पूरा ऊपर से लेके नीचे तक योगी जी के ऊपर दबाव पड़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी दबाया, तब जाकर के ये शांत हुए। तो ब्राह्मण विरोधी क्या छवि है और गोरखपुर के अंदर क्या छवि है, मैं तो खुद गोरखपुर का हूं, मैं नहीं जानता हूं संजय जी कि अमरमणि त्रिपाठी के साथ क्या संबंध थे, किस तरीके जीते थी। संजय जी से ना पूछे, अभी तो मैं कहना शुरू किया हूं। गोरखपुर के अंदर दलित बेटियों के साथ बलात्कार हुए, बोलिए बोलिए संजय जी ब्राह्मण जल्दी। बेटियों के साथ हुए, ब्राह्मणों की हत्याएं हुई, रायबरेली के अंदर हुआ, सोनभद्र के अंदर हुआ, लगातार मुसलसल होती गए। और ये कह रहे ये पे उठती है बातें। आप अरे गोरखपुर NCR की भी बात क्या कर रहे हैं, कहते मैं आपको कि याद महिलाओं दिलाना के चाहता बलात्कार के हूं, मामले में समाजवादी पार्टी महिलाओं की के- सरकार अरे सुन तो में लें, आपका कि महिलाओं तंत्र के इतना बलात्कार हावी के था कि नंबर 1 पे आपकी है जाति उत्तर के प्रदेश, अलावा जो कह रहे कोई हैं कि भी है व्यक्ति नहीं की है। FIR ये इस थाने में तरीके नहीं हो की सकती चीजें। थी। ये सारी ब्राह्मणों का चीजें क्या इस हाल है, ये तरीके से ब्राह्मण है, भी नहीं जो भूला कह है रहे हैं कि और एक ब्राह्मणों नहीं को है, के ये साथ कह रहे हैं रहने दो वाले नहीं लोग है। भी नहीं अरे भूले मैंने हैं। आपको दसियों आपने गुना अपने दिया। शासन और काल यहाँ में जो सारे लोग कहते हैं, दुर्व्यवस्थाएं की हैं वो सारे सभी लोग को कहते याद हैं। है। ये गोरखपुर के अंदर जो आप प्रवचन की सर्वे श्रृंखला करा बता करके रहे हैं ना, लीजिए, ये आपने योगी अपने शासन में आदित्यनाथ की छवि कितना ब्राह्मण दुशासन विरोधी किया की है ये सभी और को ये मैं पता है। आपको डंके की उत्तर चोट प्रदेश पे की कहकर सरकार कह रहा हूं। केवल और केवल ठीक है। जनता के आधार पर कपिल चल जी, रही है, कपिल जनता के जी, विकास संजय के लिए जी, चल शांत रही हो है, जाइए। जनता के विश्वास के लिए चल रही है, जनता के विकास के लिए कर रही है। मैं एक बार फिर से आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक घटना के आधार पर कोई दलित, एक घटना के आधार पर कोई ठीक महिला, है कपिल जी, एक सवाल यहाँ पर कोई ब्राह्मण सुनील को कौशिक जी लेकर ने यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले उठाया था। ठीक है कपिल जी, कपिल जी, संजय जी शांत हो जाइए। और सिर्फ जनता के लिए, जनता के विकास के लिए, जनता के विश्वास के लिए, जनता की कपिल जी, बेहतरी के लिए, कपिल जी, जनता कौशिक के जी ने आगे अभी बढ़ने थोड़ी के देर लिए पहले कर ही रही है। एक सवाल यहाँ पर उठाया था, क्या समाजवादी पार्टी यहाँ पर टिकट दे देगी वो निश्चित खुशी रूप को? से आप ही उसे धूल दूषित करते हैं। कपिल जी, आप ही के राजनीतिक दल के लोग कहते थे ना पहले तो कि संजय वैक्सीन भाई लगाने साहब की को जरूरत कहिए नहीं है कि यहाँ कांग्रेस कहना ने किस चाहिए। नेता ने संजय जी, वैक्सीन संजय जी, लगाई? शांत हो अब जाइए। देखिए, खुशी दुबे के साथ जिन आपने जिन कर लोगों लिया ने करना उसका चाहिए। विरोध किया वही उसके साथ आपने खड़े हुए खुशी हैं। दुबे के साथ जनता उसे तानाशाही स्वीकार कर रही है। लिया। तो आपने ऐसे तमाम आरोप मत लगाइए जिस आरोप की जातिवाद रोशनी जातियों में के आप साथ खुद कर चल जाए। लिया। अब संजय जी, संजय जी सुन तो लीजिए। ठीक है आप कार्यक्रम लाइए, आप ऐसे विकास की योजनाएं लाइए, आप आगे संजय जी, बढ़िए। सकारात्मक आधार पर राजनीति कीजिए। नकारात्मक आधार की राजनीति का कोई आधार नहीं है और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ अपराधियों पर, भ्रष्टाचारियों ठीक है, पर संजय जी, कपिल जी, जिस शांत हो प्रकार की जाइए। कार्रवाई कर रहे हैं वो मिसाल के रूप में जनता के सामने है। हाँ ठीक है, ठीक है कपिल जी, कपिल जी, सुनील कौशिक जी कह रहे हैं, कुछ कपिल सुन जी, लीजिए। हाँ मेरा बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के दोनों प्रवक्ता बैठे हैं और जो मेरे सूत्रों के हवाले से जो मेरे तक बात आई है, जो वार्ता की है कि दोनों पार्टियां खुशी दुबे को टिकट देंगी, तो मुझे लगता है कपिल जी बताएंगे क्या उनको चुनाव लड़ाएंगे क्या समाजवादी पार्टी? हम तो सीधी सी बात एक बात कह रहे हैं कि अगर जोर जुल्म जिसके साथ भी होगा समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी नहीं, मैं खुशी दुबे को टिकट देगी समाजवादी पार्टी की नहीं, सीधा जवाब घुमाइए नहीं कपिल जी, कपिल जी घुमाइए नहीं, स्पष्ट खुशी दुबे को टिकट देगी समाजवादी पार्टी या नहीं? जी, मैं तो बहुत सीधी सी बात कह रहा हूं कि जहां सतीश मिश्रा जी आज कह रहे हैं कि हम उनको क्या करते हैं वो वकील देंगे, तो ये तो आप कह करके राजनीति कर रहे हैं। जिसको देना रहता है वो पीछे से अपना वकील दे देता है, वो कहता नहीं है। और जब अन्याय हुआ है तो सभी को दे देना चाहिए, इसमें कहां दो राय है। और दूसरी बात हम कह रहे हैं कि टिकट समाजवादी पार्टी नहीं,
वो हमको तो लगता है कि जो उनके साथ जुल्म हुआ है, जो भी जिससे भी जिस पार्टी से उम्मीदवारी वो चाहेंगे उनको मिल जाएगा, खाली भारतीय जनता पार्टी नहीं ठीक है। देगी। DS मिश्रा जी, एक सवाल यहाँ पर कि ये कैसा चुनावी एजेंडा है कि देंगे। जिसके तहत कानून व्यवस्था से विश्वास उठता हुआ नजर आ रहा है और किसी एक आरोपी पर उसके कंधे पर बंदूक रखकर यहाँ पर चलाई जा रही है, बीएसपी की तरफ से लगातार आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, कोई बीएसपी की तरफ से कोई ऐसा उसके कंधे का उपयोग नहीं किया जा रहा है। किसी निर्दोष की मदद की जा रही है और निर्दोष की मदद करना अगर अपराध है तो मैं उसको स्वीकार करता हूं, और निर्दोष की मदद करना अगर न्याय के साथ देना है तो मैं उसका स्वागत करता हूं, मैं उसके साथ हूं। और यहाँ पर सुनील कौशिक जी ने एक सवाल अभी किया था कि क्या बीएसपी टिकट देगी? मैं न्याय दूंगा। टिकट देने के लिए हम नहीं बैठे हैं यहाँ। मैं खुशी दुबे को न्याय दिलाऊंगा और उस न्याय को हर स्तर पर कोर्ट से उसको मुक्त कराऊंगा। इतना मैं जानता हूँ। टिकट देना न देना ये पार्टी नेतृत्व का है, उसको राजनीति करनी है, खुशी दुबे को नहीं करनी है, उसकी अपनी वो है। हम कैसे कह सकते हैं कि हम उसको टिकट देंगे, हम उसको चुनाव लड़ाएंगे? मिश्रा जी 10 मिनट पहले क्यों नहीं जा रही हो? मिश्रा जी कल रात आप सुन लीजिए ना, कपिल जी सुन लीजिए। और लोगों ने उनकी मदद मिश्रा जी कल मेरी रात को आपके राष्ट्रीय लेवल के एक किसी पदाधिकारी से मेरी वार्ता हुई और इस प्रकरण पर जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी विचार कर रही है कि खुशी दुबे को क्यों न चुनाव लड़ाया जाए। तो क्या मैं बस ये पूछना चाह रहा था इस चैनल के माध्यम से, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि यदि ब्राह्मणों के ऊपर राजनीति करनी है तो क्या खुशी दुबे के कंधे पे बंदूक रख के क्या ब्राह्मणों का हित साधने के लिए चुनाव में आप बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी बनाएंगे? नहीं, आपको किस नेता ने कहा ये वो जाने, लेकिन हम लोगों के स्तर पर जितना ये है कि हम लोग न्याय के लिए खुशी दुबे के साथ हैं। चुनाव लड़ना खुशी दुबे का अपना काम है, टिकट देना पार्टी के नेतृत्व का काम है। ये यहाँ कोई विषय नहीं है, यहाँ विषय है न्याय का। और हमारे बीजेपी ठीक है मिश्रा जी, न्याय का विषय है तो अदालत और पुलिस पर भरोसा नहीं रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी किस लोकतंत्र से आए हैं? मिश्रा जी सुन पा रहे हैं आप? जी तो सुन रहा हूं जी। पुलिस और मेरी आवाज आ अदालत रही? की कार्रवाई पर आपको भरोसा नहीं रहा? अदालत की कार्रवाई पर पूरा भरोसा, अदालत के न्याय पर पूरा भरोसा है। पुलिस की कार्रवाई पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। पुलिस सत्ता की होती है, सरकार की होती है, उससे ज्यादा कहां जाएगी बेचारी पुलिस? पुलिस को अगर न्याय करने का मौका मिलेगा तो न्याय करेगी। निश्चित तौर पर जो घटनाएं हुई हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहे वो पुलिस के ऊपर जो बर्बरता हुई उसका परिणाम उसको मिला, लेकिन जो बेचारी निर्दोष है, मैं सभी लोगों से कह रहा हूं। सुनील कौशिक भाई साहब तो ओपन अपना विचार रख ही रहे हैं, लेकिन मैं बीजेपी के ही प्रवक्ता से पूछ रहा हूं, व्यक्तिगत तौर पे बता दें कि इनको लगता है खुशी दुबे अपराधी है? अगर हाँ, मैं न्याय छोड़ दीजिए, वो तो कोर्ट तय करेगी। इनको क्या लगता है कि खुशी दुबे अपराधी है? वो अपराध कर सकती है कल की ब्याहती महिला? नहीं। इस तरह की चीजों को आप बताइए, अगर वो 2 साल 10 साल जेल में रह जाए इन लोगों की कार्रवाई में, तो क्या उसको ये भरपाई करेंगे? लेकिन मिश्रा जी 10 महीने से तो जेल में ही है। कोर्ट किसको कितना न्याय देगी? ये कोर्ट के न्याय पर जाने दीजिए। कोर्ट जब पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी, आगे पैरवी विचारी कर पाएगी, तब उसको न्याय होगा। अब देखिए इसके बाद न्याय होगा। खुशी दुबे को मैं आज दावा कर रहा हूं, उसकी चर्चा शुरू हो गई है, सरकार ही उसको छोड़ देगी। आप ये कंफर्म जान लीजिएगा। आज हम लोग जिस तरह से इस बहस को आगे बढ़ा रहे हैं, सरकार खुद ही हिल गई है। सरकार देखिएगा खुशी दुबे को बहुत जल्दी मुक्त कर देगी। संजय जी जवाब दीजिए, क्या सरकार सिर्फ तभी जागती है जब कोई मुद्दा उठाता है, उससे पहले सोई रहती है सरकार? नहीं, जो लोग जाग रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं, मेरे सामने जो विपक्षी दल बैठे हुए हैं, अभी चुनाव में जो आपस में आपको मेरे सामने लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये भी आप विश्वास मानिए कि इसमें से 3 दल में से कम 2 दल एक साथ मिल जाएंगे। ये वही लोग हैं जो आपस में लड़ते हैं और चुनाव के बाद एक हो जाते हैं। चुनाव में देखिएगा, ये जो आपस में आरोप लगाने वाले राजनीतिक दल हैं, बहुत जल्दी ही उत्तर प्रदेश में इन तीनों में से 2 दल मिलने वाले हैं।
तो ऐसे लोग जब खुद ही आरोप लगा रहे हैं और अपने आरोपों के सामना ये खुद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके आरोपों में कोई आधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो आरोप ये जो लगा रहे हैं, जो कोई मुद्दा नहीं उसे मुद्दा बना रहे हैं, वो केवल इसलिए बना रहे हैं कि आपस में जो सीटों की शेयरिंग है उसमें किसको कितना ज्यादा हिस्सा मिल जाए। ये हिस्से बांट की लड़ाई है, ये ब्राह्मण की लड़ाई नहीं है, ये अपने हिस्से को बढ़ाने की लड़ाई है। और मैं पूरी बहुत गंभीर जानकारी के आधार पर कह रहा हूं कि ये राजनीतिक दल पिछले वाले चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों का जमावड़ा एक गिरोह बना था, उसको फिर से बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये ब्राह्मण का मुद्दा उठाकर केवल उस शेयरिंग में अपनी सीटों के बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो इनकी स्थिति है उसको सुनील कौशिक जी, लगातार हम देख रहे हैं कि पूरी चर्चा में एक भीनी भीनी मुस्कान आपके चेहरे पर लगातार बनी रही। दिल को बहलाने को गालिब ख्याल, क्या कहेंगे आप इस पूरे प्रकरण पर? बीजेपी को यह समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो खुशी दुबे के प्रकरण में जो बातें निकल के आ रही हैं, इतने हल्के में भाजपा को नहीं लेना चाहिए मुझे लगता है। क्योंकि यहाँ मैंने भी बहुत से लोगों से वार्ता की, मैं भी वहाँ गया जहाँ की खुशी रहने वाली है, वहाँ भी वार्ता हुई। उस लड़की का उस अपराध की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, ये सारे लोग जानते हैं। और यदि बीजेपी राजनीति करने का मौका विपक्ष के राजनीतिक दलों को देती है तो ये उसका अधिकार है। लेकिन मुझे लगता है कि जितनी जल्दी कार्रवाई और स्पष्ट कार्रवाई जल्दी से जल्दी हो जाए तो मुझे लगता है राजनीतिक दलों के पास राजनीति करने का मौका नहीं मिलेगा। जी चलिए, तो यानी कि यही कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सत्ता की हनक जो है वो पार्टियों पर इस कदर हावी हो गई है कि आरोपियों का संरक्षण भी यहां पर देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ जब आवाज उठानी चाहिए थी पार्टियों को तब तो उन्होंने आवाज नहीं उठाई, लेकिन अब चुनाव जब जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है तो तमाम पार्टियां यहां पर खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। और ब्राह्मण समाज को साधने की जो कवायद है वो तमाम पार्टियों की तरफ से भी यहां पर देखने को मिल रही है। तो इस तमाम चर्चा के लिए आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोकतंत्र पर वोट तंत्र इस कदर हावी होता हुआ नजर आ रहा है कि जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो जातिवाद की राजनीति यहां पर कर रही हैं। ब्राह्मण समाज को साधने की कवायद यहां पर देखने को मिल रही है। खुशी दुबे जो आरोपी बनाई गई है उस पर यहां पर राजनीति होती हुई नजर आ रही है। उसको लेकर लगातार जो तमाम पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही हैं। लेकिन आने वाले समय में किस ओर ये राजनीति जाती है ये देखने वाली बात होगी। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।